दोस्तों जय हिंद। आज बात करने वाले हैं जो सीआईएसएफ की फायर विंग की भर्ती आई है उसके रिलेटेड। ठीक है, फिजिकल कब होगा आपको पता होना चाहिए। फिजिकल पहले होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, ठीक है। तो आपकी एक एक गलती जो है वो आपको सीधा बाहर कर सकती है। पहले स्टेज में जो कुछ होता है उसमें माफ़ी योग्य नहीं होता। जैसे जीडी में आप जो देख रहे हो, डॉक्यूमेंट में या मेडिकल में गड़बड़ी होती है तो उसको एक्सटेंड करते हैं 15 दिन के लिए, है ना। तो लेकिन ये पहली बार जब शुरुआत में ही पहले स्टेज में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और फिजिकल हो तो उसमें कोई माफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो पूरी बात करेंगे हम फिजिकल से रिलेटेड, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और साथ में कि कोई गड़बड़ी हुई है। तो देखो, गड़बड़ी से रिलेटेड एक चीज़ मैं बता दूं, पूरा इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूं मैं। 2-3 चीज़ हम मुख्य बात करेंगे और अगर आप कोई गड़बड़ी किए हो तो उसको सुधरवा लीजिएगा। और हम जो शामिल नहीं कर पाए और आपको लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जवाब आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो 30 तारीख को इसका अपडेट लास्ट डेट है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर देना अगर आपने अप्लाई नहीं किया और एलिजिबल हो, ठीक है। साइंस से आपने किया है या आयु आपकी एज जो है वो इस बीच है कि आप अप्लाई कर सको, ठीक है। ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है इसमें, ठीक है। अभी बात करें करेक्शन के लिए तो 2 चीज़ इसमें पहले से मेंशन है, ठीक है। कास्ट और डोमिसाइल दोनों एक ही स्टेट का होना चाहिए, जो सभी को पता होना चाहिए, लेकिन इसमें मेंशन किया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो फोटो है उसमें 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए और उस पर डेट मेंशन किया हुआ होना चाहिए, है ना, ऐसा लिखा है उसमें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। एक फ़ोटो अगर आपने गड़बड़ी की है तो वो अपडेट कर लेना, ठीक है, करेक्शन में। नहीं तो अगर डेट उसमें अलग रहेगा तो थोड़ा सा गलती हो सकता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको छूट नहीं देने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ओबीसी SC ST ये सबसे अप्लाई किया है और आप रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हो और ऐसी कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो गलती एक तो गलती से हो जाती है, दूसरा अगर गलती आपने जानबूझकर भी इस तरह से किया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो उसको करेक्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि अगर आप ओबीसी में आते हो, SC SC में आते हो, ST में आते हो और इन सब में रिजर्वेशन में नहीं डाल करके दूसरे में ले लिए हो, तब ज़रूर करेक्शन कर लेना, ठीक है। तब पैसे का नहीं देखना 200 रुपया लग रहा है, ठीक है। 10 से 12 तारीख तक इसका विंडो रहेगा, आप ज़रूर इसको करेक्शन कर लेना। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड और बाकी नाम पता, है ना, और ये सब ठीक ठाक होना चाहिए इसमें। उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बता दिया। और इसका जो फिजिकल है वो पहले होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जस्ट उसके बाद होगा, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न होगा और फिर मेडिकल। तो एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट है उसके अलावा डोमिसाइल, ठीक है, फिर डोमिसाइल के अलावा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाया है, ठीक है, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो या EWS कैटेगरी में आते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, ठीक है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक भी गलती आप करोगे तो आप बाहर जा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप जो भी ग्रेजुएशन या इंटर की सर्टिफिकेट, खास करके साइंस का जो इंटर का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल चाहिए, ठीक है। ओबीसी SC ST या EWS में अगर आपने अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इतना है तो बस बहुत है, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। इसके साथ फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही जीडी की भर्ती खत्म हो जाएगी ना, मतलब फिजिकल ख़त्म हो जाएगा, अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता होगा, ठीक है। जो जीडी का फिजिकल है वो 23 सितंबर को बताने वाला सिर्फ सबसे पहले मैंने ही बताया था, ठीक है। और लगभग 2 से 3 दिन तक किसी के पास ये जानकारी नहीं थी, ठीक है। अगर आप रीचेक करना चाहो, क्रॉस चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो। 23 सितंबर वाले जो है उसके डेट तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ आपको 100% विश्वास के साथ, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना। फिजिकल से रिलेटेड आपको एग्जैक्ट जानकारी हम दे देंगे 10 से 15 दिन नोटिफिकेशन आने से पहले। वो इसलिए कि जब ये तो डिपार्टमेंट की भर्ती है, तो डिपार्टमेंट के अंदर से जब इस तरह की भर्ती आती है तो हमारे यहाँ से क्या होता है, जहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वहाँ पे हमारे जैसे कुछ लोग जाते हैं टेम्पररी ड्यूटी के लिए, समझ गए। तो ये पहले से हमें पता चल जाता है, समझ गए। तो आप सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा मैं, बस जुड़े रहना और
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीटी पीएसटी से रिलेटेड। पीटी पीएसटी जो होता है जैसे सेम जीडी की तरह है, ठीक है। जैसे 5 किलोमीटर 24 मिनट में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, या एसटी के लिए 162.5 हाइट चाहिए। चेस्ट अगर एसटी की बात करें तो 78 से 83 और 80 से 85 जनरल ओबीसी एससी के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ वैसे ही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और फिजिकल में और डॉक्यूमेंट में ज़रा भी कोताही मत करना। क्रूशियल डेट एग्जैक्ट बनवा के रखना, अभी से डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको टाइम नहीं मिलेगा, सीधे बाहर हो जाओगे, ठीक है। मिलते हैं फिर, जय हिंद।